नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से संजय राउत ने त्राहिमाम संदेश भेजा है राहुल गांधी को कि बचाइए, वरना शिवसेना महाराष्ट्र में का बोरिया बिस्तर बंध जाएगा, उद्धव ठाकरे की दुकान बंद हो जाएगी। बीएमसी का चुनाव साथ में लड़िए, ये ऑफर जो है शिवसेना ने किया। संजय राउत ने फोन करके राहुल गांधी को बताया कि बीएमसी में यदि बीएमसी को बीजेपी के खाते में जाने से रोकना चाहते हैं तो साथ आइए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मित्रों, आपको याद होगा एक सप्ताह पहले भी मैंने कहा था कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर इस बार महाराष्ट्र में, मुंबई में विशेषकर शिवसेना के साथ जाना कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती होगा। क्यों कहा था मैंने कई बार बताया है, उसका कारण बताया है। क्योंकि शिवसेना का ना नेचर मिलता है ना सिग्नेचर मिलता है कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ जितने दिनों तक रहने वाली है, शिवसेना ही क्यों, कोई भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो देश में, हर जगह कांग्रेस पार्टी का नुकसान ही हुआ है। आप याद कर लीजिए, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे वो बंगाल रहा हो, चाहे कोई अन्य राज्य रहा हो, महाराष्ट्र ही क्यों नहीं हो, कहीं हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए क्षेत्रीय दलों का समर्थन किया या समर्थन लिया कि बीजेपी को रोकना है, सांप्रदायिकता को रोकना है। मैंने बार बार सवाल पूछा है पॉलिटिकल आइडिया के मंच से भी, मित्रों, कि बताइए कि कहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों का सहयोग लेकर बीजेपी को रोकने में कामयाबी पाई है। एक राज्य का नाम बता दीजिए आप, जहां कांग्रेस ने जब क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया तो वहां बीजेपी रुकी हो। बीजेपी वहीं रुकी है जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर बीजेपी को रोकने का प्रयास करती रही है, बारी बारी से, चाहे वो राजस्थान रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश रहा हो, चाहे वो कर्नाटक रहा हो। जहां जहां कांग्रेस पार्टी ने किसी क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन किए बगैर अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी का सामना किया है, वहां वहां कांग्रेस पार्टी बीजेपी को रोकने में कामयाब रही है। ठीक है, कई चुनाव हारी है, कई चुनाव जीती है, कभी हारती है, कभी जीतती है। चुनाव भी राजनीति में हार और जीत लगा रहता है। लेकिन आप एक ऐसा राज्य का नाम बताइए जहां पर कि बीजेपी को रोकने में कामयाब हुई है कांग्रेस पार्टी, गठबंधन के बल पर, गठबंधन के कारण, और खुद कांग्रेस पार्टी अपनी रक्षा कर पाई है। एक भी राज्य नहीं मिलेगा मित्रों, मैंने बहुत शोध किया है इसके ऊपर। हर जगह क्षेत्रीय राजनीतिक दल, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बंगाल हो। मित्रों, महाराष्ट्र में तो बीएमसी का चुनाव होना है, जिसके लिए राहुल गांधी ने, मैंने बताया था कल आपको, पिछले वीडियो में, कि राहुल गांधी को खुला ऑफर गया है संजय राउत के द्वारा, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा, कि बीएमसी को अगर बीजेपी के कोटे में खाते में जाने से बचाना चाहते हैं तो गठबंधन कीजिए, वरना बीजेपी के खाते में गया। मित्रों, मैंने कहा था पहले कि कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर यदि शिवसेना के साथ गठबंधन आगे जारी रखती है तो केवल और केवल नुकसान कांग्रेस पार्टी का ही है। बीजेपी को नहीं रोक पाएगी, केवल कांग्रेस रोक सकती है बीजेपी को। क्योंकि आज शिवसेना से जीते हुए उम्मीदवार कब बीजेपी में जाएंगे कोई नहीं जानता। सच है गलत है बता दीजिए। कल उद्धव ठाकरे खुद बीजेपी के साथ नहीं चले जाएंगे, इसकी गारंटी क्या है? कोई गारंटी ले सकता है क्या कि उद्धव ठाकरे कल बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं? कई उदाहरण है, मैंने बताया आपको। छोड़ दीजिए इन बातों को। उद्धव ठाकरे के साथ रहने के कारण क्या कांग्रेस पार्टी अपना आधार वोट गंवाती है या नहीं है? अगर नहीं गंवाती तो आप बताइए कि AIMIM जैसी पार्टियों का वोट शेयर क्यों बढ़ रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो? है कोई जवाब है तो बताइए। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं बच रहा है। जब कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे जैसी पार्टी शिवसेना के साथ चली जाती है तो मुस्लिम मतदाताओं के पास विकल्प क्या बचता है कि वो AIMIM के साथ न जाएं। आप याद कीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दिनों में भी मैंने पॉलिटिकल आइडिया के मंच से कई बार कहा था कि यदि कांग्रेस पार्टी बिहार में मुसलमानों को प्लेटफॉर्म नहीं देगी तो
तेजस्वी यादव के नाम पर अब बिहार का मुसलमान जो है तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सच है या गलत है, पिछला वीडियो आप जिन लोगों ने भी मुझे देखा होगा, मैंने कहा था स्पष्ट रूप से। आज परिणाम सामने है, परिणाम सामने है। अगर AIMIM को 5 सीटों पर जीत, 2 सीटों पर रनर अप, 7 सीटों का डिफरेंस ऐसा है जहां पर कि जो जीत का मार्जिन है उससे ज्यादा वोट AIMIM को मिला, मतलब सीधा सीधा 7 14 सीटों पर तो परिणाम को प्रभावित कर दिया। लेकिन माहौल कितने सीटों पर खराब हुआ बताइए? सैकड़ों सीटों पर माहौल खराब किया, केवल इसलिए कि तेजस्वी यादव में मुसलमानों का भरोसा नहीं था और मुसलमानों के पास AIMIM के अलावे और कोई विकल्प नहीं मिला। 2 ही विकल्प मिला, या तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले लोगों के साथ रहा जाए या फिर AIMIM के नैरेटिव के साथ जाए। तो AIMIM का नैरेटिव क्या था? नैरेटिव यही था ना कि मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुसार टिकटें क्यों नहीं मिलता। RJD का मतलब होता है M और Y, मुसलमान प्लस यादव, लेकिन RJD में मुसलमान दिखते कहाँ हैं? केवल और केवल Y ही Y दिखता है। केवल और केवल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कब तक मुसलमान जो है RJD में के कार्यक्रमों में दरी बिछाने का काम करेगा? यह सवाल लगातार AIMIM के द्वारा, ओवैसी के द्वारा पूछे जाते रहे, परिणाम सामने है। बाद में तेजस्वी यादव ने AIMIM पर यह आरोप भी लगाया कि ये लोग कट्टरपंथी लोग हैं। तो AIMIM ने पूछा सवाल कि क्या टोपी पहनना और दाढ़ी बढ़ाना यह कट्टरपंथ का निशानी है? अगर कट्टरपंथ का निशानी है तो आप बताइए कि आप कैसे सेकुलर हैं? आप 18% आबादी वाले मुसलमान को देते हैं आप 18 सीटें और 14% वाले यादव जाति को देते हैं आप 52 सीटें लड़ने के लिए, तो कहां से कट्टरपंथ? आपसे तो हमने 6 विधानसभा सीटें मांगी थी लड़ने के लिए, गठबंधन करने के लिए, आप 6 देने को तैयार नहीं हुए, बदले में आप 100 हारने को तैयार हैं। तो ये सब सवाल जो बिहार में पूछा गया उसका जवाब मुसलमानों को नहीं मिला। यदि कांग्रेस पार्टी अलग से लड़ी होती तो मुस्लिम मतदाताओं के पास, AIMIM के पास जाने का कोई कारण नहीं था। वही हाल तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में क्या क्यों AIMIM को सफलता मिल रही है? क्या आपको लगता नहीं है कि मुंबई में BMC के चुनाव में AIMIM को सफलता मिल सकती है? लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, यदि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन MNS और शिवसेना के साथ होता है तो क्या मुंबई के मुसलमान इस गठबंधन को वोट डालेंगे? सवाल एक पहला। क्या दक्षिण भारतीय मुंबई के कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे? नहीं डालेंगे। क्या उत्तर भारत के लोग जिन पर लगातार MNS के लोग दुर्व्यवहार करते हैं, क्या वो इस गठबंधन को वोट डालेंगे जिस गठबंधन में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे होंगे? बड़ा सवाल है, सीधा सवाल है, सीधा सवाल है। कहीं कोई इस सवाल के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। कौन देगा इस सवाल का जवाब? इन सवालों का जवाब ढूंढने की जिम्मेवारी इस देश में विपक्ष की है और यह भूमिका निभाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को यह कलेजा जो है ना मजबूत करना पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना है तो आमने सामने लड़ना पड़ेगा राहुल गांधी को। लड़ेंगे तो जीतेंगे। कोई जरूरी नहीं है पहली बार में जीते, दूसरी बार में जीतेंगे। लेकिन मैं इस बात थथरई में भरोसा नहीं करता कि कई दर्शक कहते हैं कि भाई इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है, वोट चोरी के सामने में कोई महत्व नहीं है। ये केवल और केवल कुछ हद तक पर्दा डालने वाली बात है, कुछ हद तक सच्चाई है उसमें, पूरी सच्चाई नहीं है। ऐसे लोग जो केवल वोट चोरी के आधार पर कांग्रेस पार्टी की पराजय को कारण मानते हैं, आप बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक स्थिति क्या है? मैं आप दर्शकों से सवाल कर रहा हूं, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश भर में जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जिन किसी भी राज्य में है वहां बीजेपी का संगठन मजबूत है या कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत है? वोट का कौन दिलाता है पार्टी को? वोट केवल नेता के नाम पर नहीं मिलता, नेता भीड़ जुटा सकता है। उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने की ताकत कार्यकर्ताओं में होती है और सबसे ज्यादा होता है भरोसा। आज कांग्रेस पार्टी के जो वोटर हैं, कांग्रेस पार्टी के जो सिंपैथाइजर हैं, उनको भी कांग्रेस पार्टी के जीतने की संभावना कम दिखती है। एक दूसरा, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जिन राजनीतिक दलों के साथ है, प्रायः उनकी पहचान क्या है?
प्रायः हर राजनीतिक दल एक एक जाति की पार्टी है। कांग्रेस की पहचान क्या रही है? कांग्रेस की पहचान से मेल नहीं खाती। कांग्रेस की पहचान रही इस देश में सर्वसमावेशी राजनीति करने की। कांग्रेस की पहचान रही इस देश के अंदर एक ऐसे मध्य मार्गी राजनीतिक दल की जिसका कट्टरता से दूर दूर तक नाता नहीं है, न वामपंथ, न दक्षिण पंथ, न किसी का भी पक्ष लेना नहीं, मतलब मध्य मार्ग की राजनीति करने का कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन इन क्षेत्रीय दलों के साथ जब से गठबंधन हुआ, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन करने का परिणाम क्या निकल कर आया है? इसलिए मुझे लगता है बहुत ही साहसिक फैसला है राहुल गांधी का। मैंने पहले भी कहा था कि काफी साहसिक फैसला है, और इस फैसले को जो भी हो, अगर जो लड़ेगा वही जीतेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना है तो राहुल गांधी को आमने सामने लड़ना पड़ेगा, और ऐसे ही फैसले लेने पड़ेंगे, भले ही एक चुनाव हार क्यों न जाए। लेकिन अपने संगठन, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर जहां कहीं भी, क्या वहां आपके पास संगठन मजबूत होगा? आपका नहीं। आपके ही कार्यकर्ता, आपके ही नेता उस दल में चले जाएंगे जिस दल का उम्मीदवार होगा वहां। सच है या गलत है बताइए? राजनीतिक कार्यकर्ता क्यों राजनीति करता है? चुनाव लड़ने के लिए, लड़वाने के लिए। अगर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी ही नहीं, आपकी पार्टी चुनाव लड़वाएगी नहीं, तो क्या गठबंधन के उस गठबंधन के उस दल के लिए काम करेगा आपका कार्यकर्ता, जो आपसे वैचारिक रूप से भी अलग है? नहीं है ना। आज एक महाराष्ट्र की राजनीति की हम लोग बात कर रहे हैं। आप देखिए, बीजेपी के साथ दो क्षेत्रीय दल हैं, एक एकनाथ शिंदे की पार्टी, दूसरा अजित पवार की पार्टी। उदाहरण के लिए मैं पूछ रहा हूं केवल आपसे, आप बताइए कि दोनों में ज्यादा कंफर्टेबल कौन है बीजेपी के गठबंधन में? एकनाथ शिंदे या अजित पवार? कौन है ज्यादा कंफर्टेबल? अनडाउटेडली बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्यादा कंफर्टेबल है। अजित पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वो कंफर्टेबल नहीं है, वो ढो रही है। वैसे ही कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कंफर्टेबल है, लेकिन शिवसेना के साथ गठबंधन कंफर्टेबल नहीं है। डीएनए मैच नहीं करता यार। इसीलिए जब कई दर्शक कहते हैं कि भाई अकेले लड़कर तो बीजेपी से कभी जीत नहीं पाएगी, नहीं, गलत है। अकेले लड़कर ही आप जीत सकते हैं। आपको अपने वोट बैंक के ताकत के बल पे जीतना होगा। जिन दलों के साथ आपका डीएनए मैच नहीं करता, चाहे वो जातिवादी दल हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, उनके साथ आप चुनाव नहीं जीत सकते। कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।